नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कड़वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और दोस्तों, भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 15 अगस्त 1947 को। जिस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा भी एक प्रयास है 6 से 15 अगस्त तक हम लोग भी जनता की आवाज़ के माध्यम से इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कोटद्वार के विभिन्न स्थानों में जाकर और आम लोगों से पूछ रहे हैं, 2 या 3 सवाल हम उनसे करेंगे। और एक टी शर्ट देखिए, इस प्रकार की टी शर्ट है। कल भी आपने देखा होगा कि बेला डाट में हमने इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया था, और आज भी इस प्रकार की एक टी शर्ट यहाँ पर हम झंडा चौक में बांटने वाले हैं, जो हमारे 3 सवालों के सही जवाब देगा। कल हमारे पास 4 सवाल थे, लेकिन आज हमने 3 सवाल रखे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे साथ एक प्रतियोगी हैं। आइए भाई साहब से बात कर लेंगे और जानेंगे। वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है। सर से क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा प्रदीप। प्रदीप जी, अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? स्वतंत्रता दिवस अभी 15 अगस्त को देश आज़ादी का अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो क्या कहेंगे कोटद्वार वालों को इस शुभ अवसर पर? स्वतंत्रता दिवस अच्छी तरह से मने। अच्छी तरह से मनाएं। हाँ। तो आज हम आपसे 3 सवाल करने वाले हैं, और अगर आपने 3 सवालों के मेरे सही जवाब दिए तो मैं आपको ये एक टी शर्ट उपहार स्वरूप दूंगा। तैयार हैं आप? हाँ बोलिए। तैयार हैं? पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की है सर? वैसे आपने जोर से बोले, कोई बात नहीं, बिंदास हो गया। हार जीत लगी रहती है यार। इंटर करा हुआ है। इंटर किया हुआ है, कोई बात नहीं, है ना? तैयार हैं आप? फिर मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1950 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना, ये हमारा जो उत्तराखंड पहले यूपी में था ना, अभी हम उत्तराखंड एक अलग प्रदेश है, तो कब बना? आपको पता है उत्तराखंड आंदोलन भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने शहादत भी दी है, माताओं बहनों को आप जब भी जानते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कब हुई उत्तराखंड राज्य की स्थापना? 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 में। 9 नवंबर 2000। थोड़ी सी हिचकिचाहट में बताया आपने, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको हम पूरे अंक देते हैं। अभी मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगा, और ये जो सवाल है हमारा, ये हमारे देश से संबंधित है। मुझे ये बताइए, हमारा जो नेशनल एंथम, हमारा जो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन मंगल हाँ? अधिनायक जय हो। क्या? जन मंगल। अच्छे से बोलिए। देखिए, राष्ट्रगान तो एक ऐसी चीज़ है, जन मंगल अधिनायक जय हो। अगर इसको आपने सही से नहीं बताया, इसमें कोई चांस नहीं दूंगा मैं आपको। सही से बताइए कौन सा हमारा राष्ट्रगान। सही बता रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा आप वो रहे, मुझे सही से बताइए बिल्कुल। जन मन अधिनायक जय हो भारत। जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो ये है। चलिए ठीक है, 2 सवाल आपने मेरे जवाब दिए हैं। एक सवाल और है आपके लिए, क्योंकि आपने साहस किया। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, उन्होंने बोला नहीं यार, हिचकिचाहट उनके अंदर हुई है, लेकिन आपने साहस किया, तो आपके साहस को। अभी मैं तीसरा सवाल आपसे करूंगा कि हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? सबसे सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार जो हमारे देश में दिया जाता है, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। वो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, सेवा के, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सम्मान है सबसे बड़ा? पद्मश्री। पद्मश्री। और लगाइए, थोड़ा सा गैस लगाइए, लगा लोगे आप? और बिल्कुल टी शर्ट देखिए तैयार है सैनी जी, हमारे सुरेंद्र कुमार सैनी जी तैयार है आपको टी शर्ट देने के लिए। और आप बिल्कुल ये बताइए कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है हमारे देश का? वीर सम्मान। वीर नहीं, बहादुरी का नहीं, परमवीर चक्र होता है, बहादुरी में, ब्रेवरी में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान सर्वोच्च, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ठीक है, चलिए मैं एक चांस और आपको दे देता हूँ, एक चांस और दूंगा मैं आपको। ऐसा तो कोई भी नहीं देगा चांस, मैं दे रहा हूँ आपको एक चांस। मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन? नित्यानंद स्वामी। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। हमारे, क्या नाम बताया आपने? प्रदीप। प्रदीप जी के लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग खड़े हैं, ताली बजा दीजिए। प्रदीप जी ने कम से कम साहस तो दिखाया है कि हमारे सवालों का वो जवाब दे। और सैनी जी, इनको, प्रदीप जी को एक टी शर्ट दे दी जाए। और हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। टी शर्ट दीजिए। भाई को एक टी-शर्ट। तो सैनी जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और इस 15 अगस्त में आप क्या कहेंगे? 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त तो अपने देश की आज़ादी के लिए सबसे
झंडा तो आपके बिल्कुल सामने है, ये झंडा तो भारत हमारे माता का सामने है, ये तिरंगा। भारत माता का। तो देखिए दोस्तों, आज प्रदीप जी जीते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह रावत जी, जो कि तल्ला मोटा ढाक में इस समय रहते हैं। आइए इनसे 3 सवाल इनसे भी करते हैं, और अगर राजेंद्र सिंह रावत जी 3 सवालों के हमारे जवाब देते हैं तो हम उन्हें टी शर्ट देंगे। सैनी जी हमारे बिल्कुल तैयार है। सैनी जी तैयार हैं? हाँ तैयार है। तैयार है आप भी देखने के लिए? अंकल जी आप भी सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है सर आप? कहिए साहब। क्या शुभ नाम सर आपका? राजेंद्र सिंह रावत, कहाँ के रहने वाले हैं सर? यूपी। इस समय तो हम यूपी में हाँ, हैं। इस समय तल्ला मोटा। हाँ जी, ठीक ठीक। ठीक बलूनी स्कूल के पास। बलूनी स्कूल के पास। और गांव कहाँ पड़ा? गांव है हमारा मन्यारसू, गढ़कोट। गढ़कोट कलजी खाल ब्लॉक। कलजी खाल ब्लॉक के हैं हमारे ये। तो भाई साहब, तो इस समय जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, बहुत ही आसान सवाल है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजेंद्र सिंह रावत जी 10वीं पास हैं, और पहले के 10वीं तो आज तो BA MA को फेल कर देते हैं। तो पहला सवाल सर यही है मेरा कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत और बढ़िया। क्या बोल रहे थे? बहुत बढ़िया जवाब आपने जो आंसर दिया है। और बहुत सारे लोग अभी भी, मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने क्या सवाल पूछा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी, आपको बता दूं 15 अगस्त को स्वतंत्रता हमें मिली थी, और 26 जनवरी को कहीं ना कहीं हमारा देश का जो है संविधान लागू हुआ था। बहुत सारे लोगों को अभी दूसरे सवाल के लिए तैयार है सर? दूसरा सवाल मेरा उत्तराखंड से है। आप मुझे ये बताइए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 2000। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया, बधाई हो। सर ने बताया कि 2000 में, तारीख वारीख पता है? सॉरी, तारीख नहीं पता। 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना पाई। इससे पहले अब डायरी में लिख दूंगा। इससे पहले हम कहाँ थे? उत्तराखंड नहीं बना था तो इसमें तो मिले हुए थे, यूपी उत्तराखंड में मिले हुए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तीसरा सवाल हमारे राजेंद्र सिंह रावत जी के लिए है, और बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से हमारे बड़े भाई हैं और सवालों के बढ़िया अच्छे जवाब दे रहे हैं। सर, एक तीसरा सवाल मेरा ये आपसे है, उत्तराखंड से ही मैं आपसे पूछूंगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे पहले? हाँ, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। थोड़ा सा जरा दिमाग में। वैसे हमको पता है, पर हमें खास का और ऐसे घूम रहे, इस हमारा माइंड बिल्कुल अपसेट है। अच्छा छोड़िए, टी शर्ट है, एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, इसके माध्यम नहीं अभी उसकी भी बात करेंगे, रिक्वेस्ट की भी बात करेंगे। थोड़ा सा अगर जोर दे तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। चलिए आपको एक चांस दे देता हूँ मैं। हमारे जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे, अच्छा वो आपको ही पता होगा। अभी एक चांस मैं आपको और दे देता हूँ। एक बात बताऊँ? हाँ सॉरी, इस राजनीति से मैं क्वेश्चन दूर। नहीं, राजनीति नहीं है तो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, इसको तो रहना चाहिए। हम अपने चलिए एक सवाल और आप एक सवाल का और जवाब दीजिए, और उसके बाद अगर आप हमें मुझे ये बताइए, भारत का जो है ना राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जन गण मन। बहुत बहुत बधाई हो। सर को भी एक टी शर्ट दीजिए। और सर, आप जब घर जाएंगे और बताएंगे बच्चों को कि मैं कोटद्वार में, हमारे जो फेसबुक पेज है जनता की आवाज़ कांडवा नगरी लाइव, वहाँ पर, और भाई साहब को दो कार्ड वार्ड, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम तो बस ऐसे ही हैं। ये देखिए, इसके माध्यम से हमारे ये जरा टी शर्ट खोलिए आप जरा। कुछ माध्यम से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, माध्यम से ही पूछेंगे। ये देखिए, ये टी शर्ट है, कोई बात। और ये टी शर्ट हमने दी है। कैसा लग रहा है आपको ये जो अभी हम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे जागरूक लोग हैं ना तो क्या हो जाएगा ना। अच्छा, इतना टाइम, मेरी बात सुनो। साथ ही साथ भाई साहब की एक समस्या, उसको भी जान लेते हैं। क्या समस्या सर? मैं पहले जरा मेरी बात सुनो, समस्या में बात बताऊँ। आप लोग हैं इस समय, हमारे जो लोग क्यों बर्बाद, इस समय सब मस्त होंगे काय में, किसमें? दारू पीने में, सूर्यास्त और गढ़वाल मस्त। तो आप जैसे लोगों को धन्यवाद आपके लिए, भगवान हमारी उम्र भी आपको दे। बहुत बहुत पर हमारे ये है, कभी बलूनी स्कूल के सामने आना। जी हमारी जो समस्या है, हमारे वो है योगी जी, हमारी रास्तों की समस्या, लाइट की समस्या, जो बॉर्डर का इलाका है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, मैं जरूर पहुँचाऊँगा। अब मुझे लास्ट ये बताइए, इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या मैसेज युवाओं को देंगे? युवाओं को भाई, हम तो मद्य निषेध उससे है, जितना मद्य निषेध से कोई बच सकता है। हम भाई साहब ट्रांसपोर्ट लाइन के आदमी हैं, आपके सामने खड़े हैं। ऐसा हो कि हम कोई काम नहीं हो रहा है इसके बगैर। शादियों में देख इस पर रोक लगाओ, कोई भी फंक्शन है उसमें रोक लगाओ,
हमारा अगर गढ़वाल मदिरा से बच जाता तो अहो भाग्य हम। बहुत बड़ी बात सर ने कही है राजेंद्र सिंह रावत जी ने कि अगर हमारा गढ़वाल शराब से बच जाता है तो अहो भाग्य है हमारे। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों एक छोटा बच्चा हमारे साथ है और आज हम झंडा चौक में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हम एक मैसेज लेकर आए हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों में जागरूकता आए, जनरल नॉलेज के प्रति इनका ज्ञान बढ़े और हमारा भी साथ ही साथ हमारा भी ज्ञान बढ़े। और कुछ त्रुटि अगर हमसे हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम भी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि हम बस ये एक प्रयास है हमारा कि यार एक जो है मैसेज लोगों तक दें। तो बात करते हैं, छोटा बच्चा हमारे साथ है। क्या नाम है बेटे आपका? किसान। किसान, कहाँ रहते हैं आप? रॉबर्ट कॉलोनी। रॉबर्ट कॉलोनी में आप रहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 7th में पढ़ते हैं। क्या बनेंगे बड़े होके? क्या सपना है आपका, क्या बनना चाह रहे हैं? तो पता नहीं। कुछ पता नहीं है अभी कि क्या बनेंगे। ठीक है, एक सपना होना चाहिए कि हमने ये बनना है, ठीक है ना, सपना होना चाहिए। और सपने को तो जब हम सपना रखेंगे तभी उसको फुलफिल करने के लिए हम आगे उसको प्रयास भी करेंगे। तो ईशान आप तैयार हैं? अगर आप मेरे 3 सवालों के जवाब देते हैं तो मैं आपको ये टी शर्ट ये आपको दूंगा। तैयार हैं आप? तैयार। जोर से बोलिएगा। तैयार है। तैयार हैं। तो ईशान मेरा पहला सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि 15 अगस्त आ रही है ना, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड कर लो आप, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं। दूसरा सवाल भी मैं रोज़ आप स्कूल में करते होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। बहुत सुंदर ईशान। अब एक तीसरा सवाल है, और अगर ये तीसरा सवाल आप जीत जाते तो हमारे सुरेंद्र सैनी जी आपको ये टी शर्ट उपलब्ध करवाएंगे, टी शर्ट देंगे आपको। और तीसरा सवाल हमारा उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से हम पूछेंगे, मुझे ये बताइए उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। देखिए ईशान की इस जो हाजिर जवाबी के लिए आप सभी लोग ताली बजाइएगा और घर में सोचिएगा, और सभी बच्चों। तो ईशान को टी शर्ट सैनी जी बहुत अच्छा है और शुभकामनाएं हैं। आपने लक्ष्य लेके चलना है, ठीक है। लाइफ में लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य जब हम रखेंगे, सपने हम रखेंगे, तभी उसको हम फुलफिल करने के लिए। तो लीजिए साल सीधे करके अच्छे से दो। तो कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो आपने हमारा चैनल भी देखना है यूट्यूब में, कण्वा नगरी लाइव, ठीक है। कण्वा नगरी मैं आपको दे दूंगा, अंकल लिख के दे देते हैं। ठीक है। सैनी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बच्चे अच्छा, कैसे बहुत अच्छा। कैसे जवाब दे रहे हैं? बच्चे ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। बच्चे का जीके बहुत अच्छा है, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत। तो दोस्तों 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हम पूरे 10 दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, और लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में जाएंगे, स्कूलों में भी जाने के हम प्रयास करेंगे और पूछेंगे उनसे 3, 4, 5 सवाल जैसा। और आज हम सिर्फ 3 सवाल पूछ रहे हैं। तो एक और हमारे साथ केशव बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 11वीं में केशव बंसल जी पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले तो केशव बंसल जी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्या है शुभ नाम आपका? मेरा नाम केशव बंसल है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे मैं हैं? 11th कॉमर्स में। 11th कॉमर्स। तो क्या सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि मैं आगे जाके बैंक की फील्ड में जाऊं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। बैंक के फील्ड में। बैंक का फील्ड क्यों आपने चूज़ किया? बैंक का फील्ड इसलिए चूज़ किया क्योंकि बैंक में एक तो ये है कि हमें बैंक में आजकल नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, और बैंक में हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि बैंक में हमें पर्टिकुलर टाइम में जाना पड़ता है। जैसे सुबह 9 से 5 की ड्यूटी रहती है। उसके बाद फिर हम जैसे बैंक में ड्यूटी करते हैं तो बैंक में हमें वही सर्विसेज मिलती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी सर्विस हम कस्टमर को दें जो बैंक में आए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बैंक में हमारे वो करें। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी मैं कॉन्वेंट में पढ़ रहा हूँ। कॉन्वेंट में पढ़ते हैं आप। बंसल जी तैयार हैं आप हमारे साथ? जी शुभकामनाएं हैं सबसे पहले आपको थैंक यू। कि अभी 2-4 बच्चे हमसे जीत के गए हैं। अब हम भी ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जीतें। जी जी। तो पहला सवाल हमारा ये है कि आप मुझे ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान है या नेशनल एंथम कौन सा है? जनगण मन। जन गण मन। एक्सीलेंट, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो एक और सवाल अब हम उत्तराखंड से लेंगे। मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? जी उत्तराखंड राज्य की स्थापना तो ये मैं सही से बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, पता है इससे पहले हम कौन से स्टेट में थे? इससे पहले हम उत्तरांचल स्टेट में थे। उत्तरांचल तो ये है, ये उत्तरांचल और उत्तराखंड एक ही है। जी जी जी। तो इससे पहले हम यूपी उत्तर प्रदेश में थे हम। जी 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 बिल्कुल। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आपको आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री
जीके कमज़ोर है आपकी, आप बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए अगर IAS या दूसरे आप फील्ड में होते तो ज़रूर आप सवालों के जवाब हमारे देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और भी सवाल आपके लिए मैं लाया हूँ। मैं आपको पूरा चांस दूंगा कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं, हमारा बस मकसद यही है कि हम बच्चों में एक उत्साहवर्धन बच्चों में लाएं, बच्चों में एक जनरल नॉलेज की जो अवेयरनेस है उसको लेकर आए। जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे ज़रूर अपनी जो पढ़ाई है ना, वो जो एक स्टडी होती है, अब जैसे कॉमर्स के आप स्टूडेंट, सिर्फ कॉमर्स, लेकिन हमें सभी जगहों में फील्ड में हमें महारत हासिल होनी, क्योंकि आज के दौर में ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं आप? ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर हमें एक ही फील्ड में जाना है तो हम आज के समय को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सब चीज़ की नॉलेज है तो हम किसी भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हमारी इस समय जो प्रेजेंट इस समय भारत के जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बहुत सही जवाब आपने, द्रौपदी। एक और सवाल का आप मेरे जवाब दीजिए और मैं आपको, हमारे सुरेंद्र सैनी जी हमारे तैयार खड़े हैं आपको टी शर्ट देने के लिए। तो एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा, मुझे ये बताइए कि हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान जैसे मतलब सबसे बड़ा अवार्ड हमारे देश का? सबसे बड़ा अवार्ड हमारे देश का, वो सबसे बड़ा, बहुत सुना भी होगा आपने। जी मैंने सुना है, पर इस समय दिमाग में, कोई बात नहीं, दिमाग में भारत भूषण नहीं है, भारत रत्न। भारत रत्न, बहुत बढ़िया। और बंसल जी को भी एक टी शर्ट दीजिए। और हम पूरा चांस भी बच्चों को दे रहे हैं, ये नहीं है कि। तो कैसा लगा आप हमारे साथ? आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी हर वीडियोस को लाइक करता हूँ। जब आप केदारनाथ गए थे, मुझे पता है, मैं अपने पापा को ही बताता हूँ कि पापा, अंकल ऐसे ऐसे एक्सप्लोर करते हैं पूरे उत्तराखंड को। पापा ने कहा था कि अंकल के साथ जुड़े रहे तू। जी अंकल, जो हमारे वार्ड में जो भी परेशानी हो तो मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और जो आपने सपना सोचा है वो भी आपका फुलफिल हो। और सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बंसल जी का। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल किसी दूसरी नई जगह में जाएंगे और वहाँ पर इस प्रकार के वीडियोज़ या जो स्वतंत्रता दिवस है उसको सेलिब्रेट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। कहीं हमसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, बस प्रयास है हमारा एक छोटा सा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, हमारे साथ एक और बच्चा तैयार है इस कंपटीशन के लिए, और आइए बात करते हैं और जानेंगे। अगर 3 सवाल बच्चे से पूछेंगे और बच्चे ने अगर सही जवाब दिया तो एक टी शर्ट आज हम अपने ताऊ जी के हाथ से देंगे। ताऊ जी हमारे, क्या नाम ताऊ जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान। राजेंद्र सिंह चौहान जी। आप ताऊ जी, मैं आपको बता दूं, ताऊ जी यहीं पर ही सैनी जी की शॉप में जॉब करते हैं और बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा व्यवहार ताऊ जी का है। ताऊ जी, पढ़ाई की आपने कहाँ तक? पढ़ाई मैंने 8 तक पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ा? मन नहीं कर रहा था? अरे मन की बात नहीं है, तब तक पिताजी खत्म हो गए थे। मेरे साथ छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको पालन पोषण करने में आपने जो है अपना टाइम बर्बाद, सेक्रीफाइस आपने कर दिया, त्याग आपने किया है। तो अभी सही चल रहा है? बढ़िया। हाँ, फिलहाल तो सही है, जैसे ऊपर वाली की कृपा से। बाकी तो भगवान ही मालिक है। ठीक है ताऊ जी, आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। तो आइए अब बच्चे से बात कर लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मोनिश। मोनिश। पढ़ाई करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7th में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? जूनियर हाई। क्या बनेंगे बड़े होके? पुलिस। पुलिस? पुलिस क्यों? पुलिस क्यों? पुलिस की ड्रेस अच्छी लगती है? यस सर। अच्छा, रोब वो पुलिस का जो है, लोगों को हड़काना, ये करना, हाँ, वो अच्छा लगता है पुलिस का? यस सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप पुलिस बनिए और अच्छे से जो है ना समाज की सेवा भी कीजिएगा। मुझे यह बताइए, 3 सवाल मैं आपसे करूँगा और 3 सवालों के जवाब आपने अगर सही से दिए तो अंकल जी हमारे जो है, ताऊ जी हमारे हैं, वो आपको एक टी शर्ट देंगे। ठीक है, तैयार हैं आप? बिल्कुल, जोर से बोलो। तैयार हो? तैयार है। जोर से बोलो। तैयार है। तैयार है। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, है मुझे ये बताओ, 15 अगस्त आने वाला है ना अब। 15 अगस्त, इधर देखिएगा कैमरे में, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को क्योंकि हमारी देश आज़ाद हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। यार सेकंड करो जोर से, ऐसे करके, है ना। अबे यार, चोर डकैत ऐसे खुले आम चौड़े से घूम रहे और हम लोग क्या हाथ नहीं मिला सकते जोर से यार? अभी दूसरा सवाल मेरा है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। 2 सवाल हो रहे हैं, 2 सवाल के अगर आप जवाब देंगे तो एक टी शर्ट आपको देंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी तक? बढ़िया लग रहा है। घर में बताना है कि मैं देखो आज टी शर्ट जीत के लाया हूँ, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी देखना है। मुझे जानते हो वैसे आप? नहीं जानते, चलो आप जानोगे। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे है, मुझे ये बताइए, भारत का, और ये मैक्सिमम करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, रोज़ करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन गण।
जन गण मन, आपने बीच में नहीं बोलना है। ताली यार बच्चे के लिए बजा दीजिए यार, बच्चा। बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है और देश 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में भी कई लोग सोचते हैं कि 26 जनवरी को हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक तीसरा सवाल आपके लिए है और तीसरे सवाल को अगर आपने जीत दिया तो ये टी शर्ट मैं आपको दूंगा अंकल जी के हाथ से, ठीक है? तैयार हैं? तीसरा सवाल उत्तराखंड से पूछ लूँ मैं? बिल्कुल। मुझे ये बताइए उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2023। बहुत ही बढ़िया यार, एक्सीलेंट 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 यार, बहुत सुंदर जवाब आपने दिए। अंकल जी क्या नाम बताया आपने? मोनिश। मोहनीश भाई को टी शर्ट दीजिए, ये खोल के दीजिए और दिखाइए, लोगों को भी दिखाइए। तो कैसा लगा मोहनीश भाई टी शर्ट लेके? ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इंस्पेक्टर बनना है आपने, हाँ? ऊपर बनना, IAS PCS बनना, ठीक है। तो ये टी शर्ट मोहनीश भाई के लिए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और दोस्तों अंकल जी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया लगा। आप चला तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।